जय जय श्री राधे श्याम। आज विनायक चतुर्थी व्रत है, तो आज की विनायक चतुर्थी व्रत की कथाएं सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। एक बार शिव पार्वती दोनों नर्मदा नदी के तीर पर बैठकर टहल रहे थे और श्री पार्वती माता ने कहा शिव जी से कि समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। अब शिव पार्वती चौपड़ खेलने के लिए तैयार हुए, लेकिन शिव जी ने सोचा यहाँ पर निर्णय करने वाला तो कोई नहीं है कि हम दोनों में से किसने जीता और किसने हारा। इसीलिए शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित करके वहाँ पर एक पुतला बना दिया। पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और कहा कि बेटा, हम दोनों चौपड़ खेलने जा रहे हैं और यहाँ पे हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम हमें बताना कि कौन हारा और कौन जीता। इस प्रकार से शिव जी ने कहा और खेल शुरू हो गई। 3 बार खेले उन्होंने चौपड़। खेलने के पश्चात कहा कि अब कौन ने जीता और किसने हारा, तुम निर्णय करो बेटा। तब जब उस बालक ने कहा कि शिव जी ने जीत गए, इससे क्या हुआ, शिव पार्वती माता क्रोधित हो गई और उन्होंने उस बालक को श्राप दिया, तुम लोंगड़े हो जाओ और कीचड़ में रहने वाले हो जाओ। इससे दुखी होकर वह बालक ने प्रार्थना किया श्री पार्वती माता से कि मैंने क्रोधवश या मैंने किसी अभिप्राय से आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं कहा था, ये मुझसे गलती हो गई कि शिव जी जीत गए। तब क्षमा प्रार्थना किया उस बालक ने। पार्वती माता शांत हो गई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 1 साल बाद नाग कन्याएं आएंगी और वो गणेश जी की पूजा करेंगी। तुम भी उनसे पूजा की विधि समझ लेना और गणेश जी का व्रत करना, उससे तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। तब नाग कन्या आ गई, उन्होंने पूजा किया। उस व्रत की पूजा विधि देखकर स्वयं उस बालक ने गणेश जी की 21 दिन तक व्रत किया और गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी से वरदान मांगने पर गणेश जी ने वरदान मांगने को कहा, तो उस बालक ने कहा मुझे सही अपने पैरों से चलकर माता पार्वती और शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर जा सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। गणेश जी वरदान देकर अंतर्धान हो गए और उस बालक ने कैलाश पर्वत पर जाकर माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम किया और सारा कहानी सुनाया, कथा सुनाई कि कैसे कैसे मैं सही हो गया। तो माता पार्वती भी खुश हो गई और शिव जी ने उस बालक के कहे हुए विधि के अनुसार 21 दिन तक गणेश जी की पूजन किया। उसके बाद 21 दिन तक गणेश जी की पूजन किया। पूजा करने के पश्चात पार्वती माता जिस दिन से चौपड़ खेले थे उसी दिन से रुष्ट हो गई थी भोले बाबा से, तो वो भी मान गई और अंत में पार्वती माता भी 21 दिन तक व्रत किया गणेश जी की। उसके प्रभाव से स्वयं कार्तिक जी उनके पास आए और पार्वती माता से मिले। उसी दिन से यह विनायक चतुर्थी व्रत का विधान प्रारंभ हो गया। तो इस दिन जो भी व्रत करते हैं उनका सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। व्रत करने की विधि, सुबह प्रातःकाल उठकर शुद्ध आसन पर बैठ जाइए, शुद्ध कपड़ा पहने, चौकी पर गणेश जी को विराजमान करके उनको दुर्वा, फूल, चंदन, अक्षत आदि से पूजन करें और ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और पारण करें, आरती करें। उसके बाद उनको क्षमा प्रार्थना करें, हे गणेश जी, हमसे जो भी बना आपको स्वीकार करें, आप हमारी पूजा विधि से प्रसन्न हुए। इस प्रकार से पूजा करने से गणेश जी सभी मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। राधे राधे।